कंप्लेंट नहीं की कंप्लेंट नहीं की, हमने कंप्लेंट नहीं की, बिल्कुल ठीक। और जो महिला है वो अपनी भूमिका को लगातार उसी तरह से निभाती जाएगी। तीनों फिल्मों में हमने ये देखा, जो कुछ भी हुआ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एक चीज की जो जिंदगी की रफ्तार थी वो थोड़ी धीरे तो हो गई, लेकिन रुकी नहीं। सोशलाइजिंग, उस औरत के संस्कार ऐसे थे, इसलिए वो उसने थप्पड़ नहीं मारा उसको, अपने हस्बैंड को। उसकी बेटी छोटी थी, वो अपनी बेटी को पालना चाहती थी। बेटी तो उसकी भी है, पर उसमें देखिए उस बेटी ने मना किया उसको, आपने देखा? चीजें निकालनी उसी पड़ेगी, बेटी ने निकालनी पड़ेगी। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मैं कैसे करूं? एग्जैक्टली उसी सेंसिटाइजेशन की हम चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, हम ये बल के ऊपर बाद में आते हैं। ये तो मैडम अब 10% रह गया, 90% तो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, और क्या आप कहाँ रह गया? मुझे नहीं लगता। मेरी फैमिली में मेरा एक बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लड़की भी बराबर पोस्ट ग्रेजुएट पर है। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं अपनी बेटी को कहूंगी नहीं, तू बाहर मत जाना, अकेली में तेरे नहीं, साथ। क्यों नहीं जा सकती? बाहर जा सकती है। सेफ्टी इशू है तेरे साथ। कितने लोग कहते हैं हिंसा ताकत के साथ जुड़ी हुई है, पूरा डर के वो हाथ उठाते हैं साथ। ओके, पुरुष आवाज नहीं बदल सकते? इतने सारे कॉमेडियन तो खड़े होते हैं, बदलते हैं कि नहीं? तो वो जेंडर होगा या सेक्स होगा? कोमल पुरुष सॉफ्ट होते हैं, तो ये जेंडर होगा या सेक्स होगा? ऐसे पुरुष जिनके शरीर में कोई बाल ही नहीं है, तो जेंडर उस चीज को हम लोग कहते हैं जो सामाजिक भूमिकाओं से संबंध रखता है। जैसे अगर हम देखें कि हमने आपको कहा कि एक किसान की तस्वीर बनाए, तो तुरंत जो आपने एक किसान की तस्वीर बनाए, वो चाहे वो दीनदयाल हो, चाहे राम हो, लेकिन नॉर्मल खाना में एक पुरुष जो किसान है। सो सेक्स, जिसको हम लोग जेंडर और सेक्स का जो डिफरेंस हम लोग समझते हैं, वो है कि सेक्स उस चीज को कहते हैं जिससे हम लोग बॉर्न हुए, जिससे हम लोग आए हैं, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, कहीं पे भी हो। वो तुरंत जब बच्चा पैदा होता है हम समझ जाते हैं कि वो बच्चा लड़का है या लड़की, तुरंत। लेकिन जेंडर है उन सारी चीजों से संबंधित है जिससे हम लोग रोजमर्रा निपट रहे हैं। ठीक है, क्या आप मानते हैं कि सामाजिक प्रेशर की वजह से वो औरत सहती रही? 13 नवंबर से मुकदमे 5 साल हुए हैं। जितने मुकदमे जिले के पोक्सो एक्ट में चालू हुए हैं 2013 से हुए हैं, लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 13 नवंबर पहला मुकदमा गया कोर्ट में। अब तक वही मुकदमे चल रहे हैं। उनमें जितने भी मुकदमे काम हमारे जिले में हैं, वे सभी मुकदमे 95% मुकदमे कोई भी यहाँ लोकल के नहीं है। बच्चों के साथ में जो भी लैंगिक अपराध हुए हैं, वे सब हमारे यहाँ, सब बाहर के लोग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लोग। आगे देखिए, प्रवासी लोग नहीं आएंगे यहाँ पे, तो हमारी फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, हमारे ऑफिसेज नहीं चलेंगे, हमें चीप लेबर नहीं मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट पेंडेंट हो गए ना उनके। अब दूसरे जगह से आकर गाँवों में छोटे छोटे कमरे, जिसका किराया 1000 रुपया महीना होता है, टॉयलेट शेयर होता है, उसी में किचन होती है, उसी में बच्चे रहते हैं, उसी में मियाँ बीवी रहते हैं, उसी में मिठाई ले लो, बरोला ले लो, नाना ले लो। अपराध की शुरुआत वहीं से होती है। हम तो देखने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, चाय के साथ रहना चलती है। कभी उनके हाथ भी थोड़ी सी
बता दी, सबको मालूम है उनके हालात भी ऐसे हालात होते हैं ना, है ना। 4-5 हज़ार रुपया पूरी फैमिली कमा लेती है, बीवी है घरों में, वो अट्रैक्ट करती हैं अटेंशन, है ना। ये भी एक धारणा है हमारे बीच में। अंधेरा होने पर बाहर चली जाती है, इसलिए कहा उसको रात को 9 बजे बाहर जाए, घर में बैठे। ये घरेलू हिंसा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। लेकिन क्या ये पर्सनल मैटर है एनी लॉन्गर? क्या है ये कि नहीं? मजदूरों में बहुत कम होता है लड़ाई झगड़ा। नो, ये छोटे-छोटे रीजंस भी हमने फिल्मों में देखा, ये रीजंस भी कभी-कभी घरेलू हिंसा को जन्म देते हैं। पुलिस की बात करें, पुलिस तो कहती है घरेलू हिंसा एक छोटी सी चीज़ है, अब कहाँ जाके हम आज तुम मारपीट करके आ जाओ। हाँ, अभी आप थोड़ा ब्रेक लेंगे, आई थिंक सबको ब्रेक का है, थोड़ा सा चाय का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और तरोताजा होकर बात करेंगे। केस स्टडीज की बात, वायलेंस का केस हैंडल करते हैं तो हमें संरक्षण, प्रोटेक्टिव बचाने का प्रोटेक्टिव रवैया होना चाहिए हमारा। हमें उस केस को ये नहीं, क्योंकि वो लड़की तो ऑलरेडी मार खा चुकी है ना, तो हमें एक रवैया ऐसा होना चाहिए हमारा कि उस लड़की को प्रोटेक्ट कर सके। ये मैंने नहीं बोला, ये चीफ जस्टिस देशपांडे थे। दूसरा कि हर ऐसा केस जब आए वायलेंस का, उसको एक न्यायिक अपराध की तरह डील किया जाए, उसको एक छोटा सा अपराध समझ के नहीं लिया जाए। और तीसरा, सदैव का लाभ, इससे सदैव दे देते हैं, छोड़ो ये औरत झूठ बोल रही है, ये औरत ही करती है अपने माँ बाप पति के साथ या अपनी सास के साथ, यही औरत है। सदैव का लाभ ना देकर उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके फिर हम किसी नजरिए पे पहुंचे। ये 3 बातों का ध्यान रखने को कहा गया था। मुझे आपको पढ़ाना कुछ नहीं है, सिर्फ जो हमारे दिमाग में कभी कोई द्वंद चलता है, क्या है अगर यूनिफॉर्म पहनी इसका मतलब ये थोड़ी, या आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। नोबडी इज 100% परफेक्ट। आज को बदल सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे में इतनी स्वतंत्रता है। वही बात आ गई, अब आत्मसम्मान भी दूसरी तरफ जा रहा है, सोचिए ये किस तरफ जा रहा है। अब आया इसके साथ अवसर, मेरे पास बड़े सारे अवसर आ गए, उसमें से मैंने चुनाव करना है कि कौन सा अवसर मैं यूज करूं, कौन सा अवसर छोड़ दूं। सारे अवसर तो मैं नहीं ले सकती ना, इतनी तो कैपेसिटी नहीं है, जैसे आपने ठीक कहा। कुछ अवसर छोड़ूंगी, कुछ अवसर मैं लूंगी, उसके हिसाब से मैं रिसोर्सेज इकट्ठे करूंगी, संसाधन इकट्ठे करूंगी, जो मुझे मेरी मंजिल तक लेके जाएंगे, और उसके ऊपर मेरी ओनरशिप होगी, क्योंकि वो मेरे संसाधन है, मैंने उनको जोड़ा है, उसके ऊपर मेरा। ये सबसे के साथ मेरे पास एक चीज़ आ जाएगी, हो सकता है मैं भेदभाव के रास्ते पर चले जाऊँ, क्योंकि अब मेरे पास स्वतंत्रता भी है, मेरे पास संसाधन भी है, मेरे पास ऑफिस भी है, मेरे पास सब कुछ है। तो हो सकता है मैं भेदभाव की तरफ मेरा दिमाग ले जाए। दिमाग है, किसी भी तरफ जा सकता है, राइट। जरूरी नहीं है ये ऐसे ही जाएगा, कभी मैंने ये और ये भी है। फिर भेदभाव हुआ, भेदभाव से क्या होता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा था? बराबरी। अब मैंने अगर भेदभाव कर दिया तो क्या हो गया? बराबरी तो छूट गई ना, आ गया अन्याय। और मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे पास केस आया, ये सब वही दर्शा रहा है। अब देख रहे हो कहाँ तक अब हम पहुँच गए। अब मेरा टाइम आ गया एक्शन का। जब मैं एक्शन करूंगा एज अ रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर, ये सब दिमाग के पीछे काम कर रहे हैं। जब करने वाले को शर्म नहीं आई, तुम क्यों शर्म कर रहे हो? तुमको मेरे सहाय है, तुम्हारे लिए तो हमें तकलीफ आनी चाहिए कि तुम सहकर भी फिर आई हो। इट्स दैट मैसेज व्हिच यू एज द कस्टोडियन ऑफ लॉ हैज टू बी। आप एग्री करते हैं कि नहीं? थोड़ी ऊंची में तो आवाज, हाँ कि ना?
बिल्कुल। और क्या सेंस बनी ये सब सुन के? यही कि जो अधिकार आपको मिले हैं उनको यूज करना है, ये नहीं कि उनको ऐसे ही टाल और दिया। कानून कानून जो को कानून बने हैं उनका क्या करना है? कानूनों का पालन करना है। अभी आपने किसने बोला था कानून तो है पर पालन तो कानून करना किसने है? पालन भाई हम लोग। थाने में ज्यादा एफआईआर हो जाएंगे मैडम, कोई थाना तक हटा दिया जाएगा, इसलिए वो चाहता है कि कम से कम लिखा जाए, टाल दिया जाए, और ये होता है पॉलिटिशियन की वजह से। दूसरी बात एक और बताऊं, लिखने वाला सिर्फ कर्मचारी होता है, अधिकारी खाली साइन करता है। करना हम लोगों का है, बड़ी बड़ी एफआईआर है, उसे भरना, उसके बाद जो कॉपी कराना, लेमिनेशन करानी, कोर्ट में भेजनी। अगर कोर्ट में टाइम नहीं गई तो हमारी मैडम जिस दिन पुलिस की समस्याएं क्यों बंधी हुई है इस चीज पे भी मैडम क्या अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करें आप, केवल महिलाओं को लेके ये कि लिख पुलिस रहे हैं क्या हम काम कर रही है। सारा लिख रहे हैं, डोंट वरी, एक एक चीज लिख रहे हैं। आज आप हैं, कल 11 को कोई दूसरे लोग होंगे तो हम सारा एक बात है, आप उम्मीद कर रही हैं, आपने जैसे ये किया आप शहर से क्या आप उस आदमी से इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? जैसे खुद इंसाफ नहीं होगा, जैसे मेरी ये कहना चाहता हूँ, आप सोचिए जो खुद ही प्रताड़ित हो वो दूसरे को लेकर इंसान आप कहना चाहते हैं कि पुलिस कर्मचारी प्रताड़ित हैं? पावर सेंट्रलाइजेशन आपका ये मैं और ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे। नहीं मेरी बात, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आपका ये कैमरा आप इसको 24 घंटे चलाइए, अगर ये अगले 24 घंटे चल जाए तो मैं इसकी तरह काम करूँगा। 24 घंटा नहीं चलेगा, इसको रेस्ट चाहिए। आप एक पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी, मैं पुलिसकर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस अधिकारी की आज की तारीख में इतना क्राइम, इतनी ड्यूटी, इतना सब कुछ है, आके कोई भी आप उससे आप अच्छी उम्मीद करें, बेकार। मैं आज अच्छा बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं रेस्ट कर दूँगा। अगर मैं ड्यूटी करके आया था और आप मुझे यहाँ बुलाते तो शायद मैं आपके ठंडा का पड़ता। ये हकीकत है, और यही सबसे बड़ा कारण है अपराध बढ़ने का भी, और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो आप देख रहे हैं अखबार में आज से निकलता है कि पुलिस वाले साहब लेडीज़ का सम्मान नहीं करते, ये नहीं करते, वो कैसे करें? आखिरकार वो भी तो एक हार्ड का उसका बना हुआ है, उसे उसका एक अपना वो होना चाहिए जो है, तभी तो हो जाए। आप मुझे रेस्ट दीजिए, मुझसे आप 8 घंटे ड्यूटी लीजिए, मैं ऐसी ड्यूटी करूँगा कि आप ये उम्मीद नहीं कर सकती इतना अच्छा व्यवहार रखना। पता चली थी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जिनसे आप अखबारों में भी पढ़ती हैं अक्सर जो है, जिनको खुद इंसाफ नहीं मिला, उनसे आप इंसाफ की उम्मीद करती हैं। गाड़ी चल रही है बस। कि कानपुर में 70% फोर्स बाहर चले गए, 30% फोर्स वहाँ के उस समय के मौजूदा SSP ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी थी कि हम लोग उस पीरियड में वहाँ का अपराध कम हुआ। उस पीरियड में चुनाव जब उनके पास मात्र 30% फोर्स था तब वहाँ का अपराध कम हुआ। मैंने सुना, देखी नहीं, मैंने सुना कि वहाँ के SSP ने एक रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट के लिए कि हम जब 30% फोर्स है अपराध को कम कर सकते हैं तो हम इनको छुट्टी भी दे सकते हैं। वो बात किसी ने सुनी नहीं, मुझे नहीं मालूम वो कौन सी ताकत है। अब जो ये चाहती ही नहीं है कि कोई सुधार हो और क्राइम भी कम हो। एक बात आई है कि सब लोगों की लिमिटेशंस हैं, सब लोग जॉब से बंधे हुए हैं, उनको लगता है कि शायद जॉब में नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, और अभी हमारे पास पाबंदियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन कितनी भी पाबंदियाँ हों, कुछ ना कुछ राइट्स आप लोगों को मिले हुए हैं। जब आप काम करते हैं, कोई जिम्मेदारी आपको दी जाती है तो आप उस जिम्मेदारी का अब 2 फिंगर टेस्ट की बजाय हमारे यहाँ पर एक सेफ किट आई है, इसको बोलते हैं सेफ किट। हर डॉक्टर इसमें चीज़ें लिखी हुई है सारी, इनको यूज कर देगा और उससे पता लगाएगा उस लड़की के साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ। कोई डॉक्टर 2 फिंगर टेस्ट नहीं करेगा और ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। जब हमने डॉक्टर्स को बोला था, हमने जब ट्रेनिंग 2 दिन का हमारा ट्रेनिंग हुआ था हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेक्टर 30 में, और किसी डॉक्टर को नहीं पता था कि सेफ किट होता क्या है। जब हमें लखनऊ से आदेश आएंगे हम तो तब करेंगे। स्टॉकिंग वो भी तो एक अपराध है,
देखें अगर, तो काफी कुछ हमारी अपनी जो डीलिंग होगी उस औरत के साथ या लड़की के साथ, उसमें बहुत फर्क आएगा। फिर कभी कभी क्या होता है, पूरे थाने का जो हमारा सेटअप है ना, वो खुला होता है। यही बैठे, यहाँ बैठे हो, अपनी स्टेटमेंट दे, यहाँ वो बैठे हैं, सब सुन रहे हैं। क्यों? तो हमें कोशिश हम यही करें, हमारे हर थाने में एक कमरा हो, या और कुछ नहीं तो एटलीस्ट पर्दा ही लगाओ, ताकि कोई लड़की या महिला जब आए तो वहाँ आराम से बैठ के एक गिलास पानी पिए और फिर वो भी। ऐसी सुविधा भी गवर्नमेंट ने करी नहीं है किस जगह। ये हम पॉइंट डाल रहे हैं, ये हम जिला स्तर पे लाना चाहते हैं। ये हमारी पूरी कोशिश है कि हर थाने में ये रिफॉर्म्स आए। अब ये पूरा का पूरा एक पोस्टर हर थाने में यहाँ पे यही जो बातें लिखी हुई है, यही मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मैं कुछ अपने अंदर से नॉलेज नहीं ला रही, यही लिखी हुई बातें हैं कि हर थाने में एक तो नहीं होगी, ये एक चीज़, और दूसरा हम कोशिश ये करेंगे कि हर थाने में जिला स्तर पे ये चीज़ें हों, ताकि आप लोग भी फिर प्रॉपरली ढंग से केसेस को सॉल्व कर सकें। फिर आगे जैसे आपने बोला, एक तो हमारे जिले में कोई आश्रय भवन नहीं है औरतों के लिए। कोई हिंसा से पीड़ित औरत आती है या लड़की आती है, हमें पता नहीं इसको भेजना था, तभी तो आपने बोला हमने थाने में रात को रखा, क्योंकि कोई आश्रय घर ही नहीं। ये एक सबसे बड़ी कमी है। हम चाइल्ड लाइन ग्रेटर नोएडा से कितनी बच्चियां पकड़ते हैं, क्योंकि एक सरकारी बाल गृह नहीं है, प्राइवेट चल रहे हैं, हम उन बच्चियों को प्राइवेट बाल गृहों में लेके जाते हैं। तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी, हमारे लिए तो भी मेरे हम बच्चों को कभी कानपुर भेजते हैं, कभी लखनऊ भेजते हैं, कभी कहाँ बच्चे हमारे मेंबर लेके भाग रहे हैं, राइट, क्योंकि हमारे जिले में है ही नहीं। उस दिन हम नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ है उनसे मिले, उन्होंने अब जमीन रख दी है, रामारमन जी हैं, काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, उनका काफ़ी झुकाव है इस चीज़ के लिए कि हम करें। जमीन भी उन्होंने ले ली, अब वो कह रहे हैं भवन का निर्माण हो रहा है, गॉड नोस वो कब पूरा हो। अब आ जाओ मेडिकल जांच के लिए। जो लड़की आती है उसका मेडिकल जांच अनिवार्य है कि नहीं? आप लोगों में से ही लड़कियों औरतों को आप लोग हॉस्पिटल लेके जाते होंगे। ये मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेक्सुअल असर्ट के टाइम डॉक्टर कैसे असर्टन करता है कि उसका रेप हुआ कि नहीं हुआ। डॉक्टर करता है ना? बहुत पुराना एक टेस्ट होता था, 2 फिंगर टेस्ट, जो अब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। आप लोग प्लीज जब अपनी लड़की या महिला को लेके जाते हैं, डॉक्टर से पूछिए कौन चीजें थी। एक तो जैसे आपने बता दिया पगड़ी वगैरह है, और क्या है जो एकदम तुरंत नजर में आता है? औजार है। हमें ऑब्जेक्टिवली हम उसको लेके कोई ऐसी बात ना बोले जिससे उस लड़की को हमारे ऊपर अविश्वास आ जाए, वो हमारे को ट्रस्ट ही ना करे। वो ट्रस्ट करती आ रही है, उस ट्रस्ट को खोने ना दें, क्योंकि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो भी पब्लिक डीलिंग करता है, सबसे पहले महिला या लड़की के सामने आता है, वो सबसे ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हम सब जानते हैं। वो तो बड़े बड़े ऑफिशियल्स तो बाद में आते हैं, पुलिस का केस तो हम सब है कि नहीं, काम तो हम सब करते हैं ना। दैट्स वन थिंग। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, तो लड़की आती है ना, हम उसमें कभी यहाँ तो तरस खाते हैं, या अब वो शर्म आती है तो हम उसको ओहो बेचारी के साथ ऐसे हो गए। क्यों? शर्म तो उसको आनी चाहिए जिसने की है। उसको किस बात की, उसको किस बात की शर्म हो? उसको कोई मतलब ही नहीं है कि उसको किसी तरह की शर्म हो। वो तो विश्वास कर रही थी। आज मैं आप इनके साथ जा रही हूँ, मैं तो इन पे विश्वास कर रही हूँ, इनके साथ जा रही हूँ, इन्होंने मेरे साथ किया, शर्म तो इनको है। आज मेरी मेरी जिंदगी एक पर्टिकुलर तरीके की है। मुझे अपने साथ जो पार्टनर चाहिए वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने वाला चाहिए, जो मुझे सपोर्ट कर सके उसमें चाहिए, और मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैं जब कोई पार्टनर ढूंढूंगी तो मैं उसको बोलूँगी, भाई देख मेरी तो ये सिचुएशन है, तुझे ये करना पड़ेगा, अगर तुझे मंजूर है तो हम शादी कर लेते हैं, नहीं तो भाई तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। बॉन्ड शादी होनी चाहिए ना, बॉन्ड शादी। तुम मेरी शर्तें मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो मैं अपने घर।
ऑनेस्टली मरिए, चीटिंग मत करिए, लेकिन आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना अपना एक दूसरे के विचार में क्योंकि जो कुछ भी हेलो। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। अगर आसान होता तो शायद ट्रेनिंग्स की जरूरत ना पड़ती, सब कुछ हो जाता। पहली बात ये। दूसरा, इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं जिसका जवाब दे देती हूँ। इन्होंने कहा था कि जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या होता है, तो इसकी एक नज़रिए से इसको देख सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक सेक्स, जेंडर। सेक्स होता है मेल या फीमेल, औरत या पुरुष। जेंडर होता है जब हम आदमी के साथ उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों को जोड़ देते हैं, जब हम औरत के साथ उसके सामाजिक भूमिका और जिम्मेदारियों को जोड़ देते हैं तो हम उसको जेंडर कहते हैं। इसलिए इसको जेंडर सेंसिटाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब औरत को हम उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ